भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि धनतेरस का पावन अवसर बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। जी हाँ भक्तों, ये आपने उपाय करना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कुछ मैं आज आपको उपाय बताऊंगा जो कि आपको धनतेरस के दिन करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और धनवंतरी देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि उपाय कौन कौन से हैं। बहुत ही सरल से उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बस उपाय आप पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम शुभ मुहूर्त की बात करेंगे कि शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है धनतेरस का, उसके बाद हम उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पंडित जी के ऐसे रोज उपाय आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और जो नए नए उपाय मैं उनकी कथा से सुनता हूँ वो सबसे पहले आपको मैं प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें कि शुभ मुहूर्त कब है, तो शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर दोपहर 2:35 से लेके 11 नवंबर सुबह 9:30 बजे तक। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये है 10 नवंबर दोपहर 2:35 से लेके 11 नवंबर सुबह 9:30 बजे तक का। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस जो समय है ये शुभ मुहूर्त समय है धनतेरस का। तो जो भी आप नए सामग्री लाएं या फिर जो भी आप पूजा करें तो कृपया करके इन्हीं जो हमारा ये शुभ मुहूर्त है इसी में करें। तो आपने शुभ मुहूर्त सुन लिया। दूसरी बात चलते हैं कि उपाय कौन सा है। तो उपाय में आपको सबसे पहले ये एक मैं उपाय बताऊंगा, उसके बाद 2 और उपाय बताऊंगा। तो बस वीडियो को पूरा आपको देखना है, सुनना है। तो देखिए, जो हमारा उपाय है पहला, उसमें आपको लेना है 3 चौमुखी दीपक। क्या लेना है? 3 चौमुखी दीपक जो 4 मुख के होते हैं वो। उसमें डालना है सरसों का तेल, मतलब जो राई होता है उसका आपको तेल डाल लेना है। अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें लेना है आपको 3 इलायची। इलायची साबुत होनी चाहिए। साबुत मतलब जो बिल्कुल अच्छी हो, तो कहीं से टूटी फूटी ना हो या कहीं से छीली हुई ना हो, बिल्कुल अच्छी साबुत लेना है। आखिर आपको लेना है इलायची, 3 इलायची। अब पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी लेना है और हल्दी को अच्छा पेस्ट बना लेना है और तीनों इलायचियों में आपको लेपन कर देना है। उसी हल्दी से आपको इलायचियों में लेपन करके अच्छे सुखवा के उसको आपको उसी दिए में डाल देना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इलायची लेना है, इलायची में आपको हल्दी का लेपन करके उसी दिए में डालना है 3 अलग अलग दिए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमने 3 चौमुखी दीपक तो जला लिए, अब हम उसको अलग अलग रखेंगे कहाँ। तो सबसे पहले आपको रखना है, आपको भी पता है कि कार्तिक का पावन मास चल रहा है। कार्तिक महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है तुलसी माता का। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा करता है उनकी सारी मनोकामना माता तुलसी अवश्य पूरी करती हैं। तो आपको क्या करना है, पहला जो आपका दीपक है वो माता तुलसी में अर्पित करना है और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। फिर जो हमारा दूसरा दीपक है वो आपको अपने घर के द्वार पे, मतलब जो आपका दरवाजा होगा वहाँ रखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहने हैं, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता और जहाँ माता लक्ष्मी होती है वहाँ दरिद्रता छू भी नहीं पाती। तो आपको दरिद्रता अंदर ना आ पाए, माता लक्ष्मी का वास हो, इसलिए आपको एक दिया अपने गेट पे लगा देना है। फिर बात आती है तीसरे दीपक की। तो आपको तीसरा दीपक लगाना है। पहले बात तो आपको जो तीसरा दीपक होगा आपका, उसको पूरे घर में ले जाना है। जैसे आपका बाथरूम हो गया, किचन हो गया, हॉल, डाइनिंग रूम, अपने तिजोरी में, और बढ़िया से उसको आरती लगवानी है। और उसको लगवाने के बाद माता लक्ष्मी के श्री चरणों पे रख के अपनी जो भी मनोकामना है अपने वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष ये उपाय कर लेता है उसकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता लक्ष्मी अवश्य पूरी करती हैं। फिर बात आती है तीसरे की। तो तीसरे उपाय में आपको है, उसको क्या करना है, आपको लेना है धनिया। क्या लेना है? धनिया, और साबुत धनिया होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, साबुत धनिया हो। अब धनिया से करना क्या है, आपको लेना है थोड़ी सी धनिया। आप कोई भी सामग्री खरीद लाएं, कुछ भी लेके आएँ, जैसे सोना, चांदी, हीरा जेवरात, बर्तन सब लोग खरीदते हैं धनतेरस में, क्योंकि धनवंतरी देवता की पूजा होती है। तो आप वो अपना सब खरीदिए। उसके बाद आपको लाना है थोड़ा सा धनिया, और धनिया आपको पूजा घर में रखना है। और उसके बीच आपको एक क्या डाल देना है, चांदी का सिक्का। उसी धनिया के बीच जो आपने रखा है उसी धनिया के बीच आपको डाल देना है एक चांदी का सिक्का। अब चांदी का सिक्का डाला और पूजा पाठ सब हो गई। अब वो चांदी का सिक्का हटाना है वहाँ से, और जो आपका जो धनिया है उसको ले जाना है बाहर, कहीं मिट्टी में थोड़ा सा गाड़ देना है, और अपनी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ से मांग लेनी है, माता लक्ष्मी से मांग लेनी है और धनवंतरी देवता से भी मांग लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा भी बचा के रखना है। थोड़ा सा बचाने के बाद क्या है, उसको 3 भाग करने हैं। आपके जो आपने धनिया लिया है उसको 3 भाग करने हैं। धनिया याद
रखिए कि धनिया पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, आखी धनिया, खड़ी धनिया होनी चाहिए। ठीक, तो पहला आपने बाहर गाड़ दिया। दूसरा आपको अपने किचन में जहाँ आप खाना बनाती हैं वहाँ रखना है और माता लक्ष्मी से, माता अन्नपूर्णा से अपनी मनोकामना मांगनी है। उसके बाद जो तीसरा है हमारा, जो लास्ट का भाग बचता है, उसको क्या करते हैं, आपने नारियल देखी होगी ना बांधी हुई लाल कपड़े में, बस सेम टू सेम आपको एक लेना है लाल कपड़ा, उसमें धनिया डालना है, उसको पोटली बना के अपने कहीं भी ऊपर कहीं भी आपको बांध देना है और अपनी जो भी मनोकामना वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष अपने घर में उपाय करते हैं तो अगले धनतेरस के, मतलब जैसे आप इस उपाय करेंगी अभी 2023 का, तो अगला जो धनतेरस है उसके बीच आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, आपका घर धन वैभव से बढ़ जाएगा। ये तो होगा तीसरा। अब हम आते हैं चौथे के उपाय में। अब आपको क्या करना है, आप देखिए क्या होता है कि हमारे धनतेरस में हम लोग सब कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, कोई ना कोई तो 100% खरीदता है, कुछ ना कुछ सोना चांदी घर गाड़ी कुछ भी खरीदता है। और जो कम अमीर रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता, वो बर्तन ही खरीद के लाता है। अब आपको क्या करना है, आप कुछ भी खरीदिए, XYZ आप कुछ भी खरीदिए, लेकिन आपको एक झाड़ू जरूर लेके आनी है। झाड़ू, एक नई झाड़ू। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारी पुरानी झाड़ू रहती है उसमें नकारात्मक चीज़ें का वास होता है और हमको सकारात्मक चीज़ें चाहिए, माता लक्ष्मी का आगमन करवाना है हमको अपने घर में, तो आपको एक नई झाड़ू लेके आनी है। और नई झाड़ू लेके आना है, वही शुभ मुहूर्त में ही लेके आइएगा, उसके आगे पीछे मत लेके आइएगा। आप शुभ मुहूर्त में वो नई झाड़ू लेके आइए और नई झाड़ू से आपको पूरे घर में झाड़ू लगा देना है ताकि पूरी नकारात्मक चीज़ें चली जाएँ और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाए। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। आपको मैंने शुभ मुहूर्त के बारे में बताया, आपको मैंने धनिया के बारे का उपाय बताया, आपको मैंने दिया के बारे में उपाय बताया और आपको मैंने झाड़ू का। देखिए जो झाड़ू है उसके भी अलग महिमा है। झाड़ू हमारे घर की जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको हटाता है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा पुराना झाड़ू है उसको हटा देना है धनतेरस के दिन, उसको रखना नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष अपने घर की पुरानी झाड़ू से ही धनतेरस के दिन भी झाड़ू लगाता है, उसके घर से नकारात्मक एक्टिविटी, नकारात्मक चीज़ें दूर नहीं होती। इसलिए आपको एक चीज़ काम करना है, बहुत ही सरल उपाय है कि आपको एक नई झाड़ू लेके आना है और नई झाड़ू से ही पूरे घर में आपको झाड़ू लगाना है ताकि जितने भी निगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, कर्जा बहुत बढ़ गया है, पैसा आ नहीं रहा है, बीमारी बढ़ रही है, बच्चे का मन पढ़ने में लग नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी और आपके घर में सुख शांति आएगी। तो सरल उपाय है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो भी आपके कमेंट हैं और जिस चीज़ के आपको वीडियो चाहिए वो डाल देना कमेंट में, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा डे बाय डे सुनता हूँ, रोज़ प्रतिदिन सुनता हूँ और उनमें जो सबसे अच्छे उपाय पूज्य गुरुदेव बताते हैं वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो उपाय हमारे चैनल पे आपको डेली मिलेंगे, डेली आप उपाय सुना करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि पंडित जी के ऐसे रोज़ नए नए उपाय आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। उम्मीद करता हूँ कि धनतेरस का उपाय आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम दीपावली के भी उपाय बताएंगे जो कि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा से मुख से निकले होंगे, वो मैं अच्छे से सुन के आपको बताऊंगा, तो वो भी उपाय आप जरूर सुन लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में सब जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिख दें।